सरदारों ने ही इसका सबसे पहले चालू आंदोलन को करा था और इस आंदोलन को सरदारों को करते हुए देख के राकेश बोला मैं भी खाली बैठा हूँ भाई, मैं भी थारा साथ देने के लिए आ रहा हूँ। अरे हुक्के पानी का भाई मारा भी इंतजाम कर दियो भाई। और थोड़ा भाई नोटों की कमी चल रही है हमारे द्वारा, थोड़े नोट वोट के बोरे बोरे भी सरका दियो भाई, थोड़ा वोट सपोर्ट कर दूंगा और थारे आंदोलन को मैं इतना भयावह बना दूंगा, भारत सरकार की नींव में हिला दूंगा। राकेश टिकैत, तुझे ये मालूम नहीं है नींव तेरी हिल चुकी है। जिस दिन तू आंदोलन खत्म करेगा योगी का डंडा होगा और तेरा पिछवाड़ा होगा। देखिए, अगर महाराष्ट्र की शिवसेना का बस चले तो वो दाऊद इब्राहिम को भारत रत्न दिलवा दे। अगर शिवसेना का बस चले तो वहां जितने भी डॉन हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, देशद्रोही हैं, उनका नाम आगे बढ़ा दे भारत रत्न के लिए। शिवसेना एक इस तरह की नीचे गिरने वाली पार्टी हो गई है जो कल तक हिंदुओं के हित की बात करती थी, आज महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी हिंदुओं की दुश्मन हो गई है वो। अगर कोई भी व्यक्ति अगर मोदी सरकार के पक्ष में बोलता है, महाराष्ट्र सरकार का एक नंबर का दुश्मन है वो। महाराष्ट्र सरकार उसको ऐसा समझती है कि जैसे ये हमको खा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ये समझती है अगर ये व्यक्ति हमारे मुंबई के अंदर रहा तो हमारा तख्ता पलट कर देगा। मुंबई की सरकार को, मुंबई के जितने भी मंत्री हैं उनको ये लगने लगता है कि इस व्यक्ति जो महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के अंदर रह करके राष्ट्रभक्ति की जो भी बात करेगा वो भारत का दुश्मन है। वो किसकी निगाह में? महाराष्ट्र सरकार की निगाह में। और जो व्यक्ति जिनकी विकृत मानसिकता हो, भारत देश के खिलाफ जहर उगलना जिनकी परंपरा हो, भारत देश के खिलाफ नित नए आडंबर रचाना जिनकी परंपरा हो, उनको भारत के हित की कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। उनको अच्छा कौन लगेगा? मियां खलीफा जो अनिल देशमुख के साथ रात को सो सके, क्योंकि पॉर्न स्टार है। अनिल देशमुख क्या है भाई, ठीक है शिवसेना सरकार के अंदर थोड़े मजे ले लो 5 साल के लिए, उसके बाद तो सरकार आनी जानी रहती है। संजय राउत राकेश टिकैत से मिलने कहाँ आया? गाजीपुर बॉर्डर पे। उससे आया, गले मिले, नोटों के उसके ऊपर बंडल फेंके और बोला बेटा चिंता नहीं करना, अगर 1-2 साल ये तेरा आंदोलन चलेगा हम चलवाएंगे, हमने ब्लैक में बहुत धन कमा लिया है। और वहाँ पे कांग्रेस का राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आपका ये केजरीवाल, संजय सिंह, ऐसे भ्रष्टाचारी नेता पहुँचते हैं जिनको अपनी दिल्ली की चिंता नहीं है। इनके आंदोलनकारी आतंकवादी जो किसान रूपी सियार और किसान रूपी भेड़िए बैठे हुए हैं जो कि आदमियों को नोच के खा जाते हैं। मैं नोच के खाने वाला झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपने 26 जनवरी को देखा था किस तरह से लेडीज पुलिस को, किस तरह से हमारी दिल्ली पुलिस को नोच नोच के इन लोगों ने खाया था। और ये आदमखोर रूपी आंदोलनकारी किसान आज हमारे देश के अंदर किस तरह से नासूर के बीज बोते चले जा रहे हैं। दूसरी चीज, आज हमारे देश के अंदर राकेश टिकैत जो कि सबसे बड़ा पलटूराम है, जिस वक्त किसान बिल संसद में पेश हुआ, कानून आया, राकेश टिकैत ने आगे बढ़ के इसका स्वागत किया था कि यह किसानों के हित में है। आज सबसे बड़ा पलटूराम यही बन गया। ये बोलता है मैंने तो कभी स्वागत नहीं किया और आज फिर पलट गया। एमएसपी के बारे में तो हमने कभी बात ही नहीं करी, एमएसपी के बारे में तो हम कभी बोले ही नहीं। अरे इतना बड़ा पब्लिक को मत भड़काओ राकेश टिकैत। पब्लिक का गुस्सा कब भड़क जाए, कभी तुम्हें अपने कोप का भाजन न बना ले। बड़ी मुश्किल से अपने शरीर पे जो तुमने चर्बी चढ़ाई हुई है, कसम खा के कह रहा हूँ, नोच नोच के ले जाएंगे। इतने बड़े बड़े नाखून तुम्हारे यहाँ आतंकवादियों के बैठे बैठे बढ़ चुके हैं और सारे के सारे अपनी कौम के एक नंबर के गद्दार हैं। फ्री का खाना, फ्री का पीना, फ्री का रहना मिला हुआ है और उसको सह देने वाले राकेश टिकैत तुम हो।
अब अंत समय दिख रहा है अपने आंदोलन का, तो राकेश टिकैत ने पलटी मारनी चालू कर दी है और ये काफी हद तक पलटी मारेगा। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर ये मंच से उतर के ऐसा गायब हो जाए, बोलेगा जी मैं तो राकेश टिकैत हुई नहीं, मैं तो कभी मंच पे बैठे ही नहीं। आंदोलन की हवा निकल चुकी है। 6 तारीख को जो इन लोगों ने चक्का जाम करने की अपील पूरे भारत के अंदर भारत के किसानों के साथ की थी, आज जहां जहां महापंचायत होती है वहां अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं। मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति इकट्ठा होकर किसी जाट किसान की वहां हत्या कर देता है, उसके खिलाफ राकेश टिकैत के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? देश विरोध के पक्ष में तो उसकी आवाज खूब निकल सकती है। क्या एक मजलूम व्यक्ति की हत्या के विरोध में इस मूर्ख आदमी के मुंह से एक आवाज नहीं निकल सकती? एक आंदोलन, एक दिन का उपवास उस बच्चे की हत्या के विरोध में तो रखता तो भारत की जनता भी कहती कि हाँ ये कुछ किसानों के बारे में सोच रहा है। ये सोच तो रहा है किसके लिए? अपने घर के लिए, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, अपनी जमीनों का जो है विस्तार करने के लिए। जो बंदा 20 एकड़ में जिसका अपना जमीन था आज 250 एकड़ में है, अभी 6 महीने बाद देखना 500 एकड़ हो जाएगी इसका आंदोलन में, क्योंकि इसके आंदोलन के अंदर इसको इतना पैसा मिल चुका है। इसको रखने की जगह नहीं मिलेगी और किसी गरीब किसान को नहीं देगा, ये इसका खुद ही दुरुपयोग करेगा। मूर्ख व्यक्ति जो बना हुआ है, सरदार बने हुए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा, और सरदारों ने ही इसका सबसे पहले चालू आंदोलन को करा था। और इस आंदोलन को सरदारों को करते हुए देख के राकेश बोला मैं भी खाली बैठा हूँ भाई, मैं भी थारा साथ देने के लिए आ रहा हूँ। अरे हुक्के पानी का भाई मारा भी इंतजाम कर दियो भाई, और थोड़ा भाई नोटों की कमी चल रही है हमारे द्वारा, थोड़े नोट वोट के बोरे बोरे भी सरका दियो भाई, थोड़ा वोट सपोर्ट कर दूंगा और थारे आंदोलन को मैं इतना भयावह बना दूंगा, भारत सरकार की नींव में हिला दूंगा। राकेश टिकैत तुझे ये मालूम नहीं है नींव में तेरी हिल चुकी है। जिस दिन तू आंदोलन खत्म करेगा योगी का डंडा होगा और तेरा पिछवाड़ा होगा, ठीक है? ऐसा सुझाएंगे तेरे को, ऐसा सुझाएंगे जो तूने भारत की जनसंख्या के साथ किया और केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ किया है। दिल्ली की जनता के साथ इतना बड़ा छल कपट करने वाला केजरीवाल आज हमको नहीं पता कौन से बिल में मुंह छुपा करके बैठा हुआ है। देखिए, भारत की छवि को खराब करने का दिन 26 जनवरी इतिहास में एक नाम ये दर्ज हो चुका है कि हमारे देश के कुछ अलगाववादी एक हिंसक प्रदर्शन करते हुए लाल किले की प्राचीर के ऊपर हमारे तिरंगे का अपमान करते हुए एक खालिस्तानी झंडे को लहराया, एक खालिस्तानी झंडे को लहराया। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। भारत एक तरीके से हर चीज के अंदर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। पिछड़ कहाँ गया? अपने ही लोगों से, क्योंकि पीठ में छुरा मारने वाले और कोई नहीं है। हमारे ही देश के जन विरोधी जनता के दुश्मन हैं और वो देश विरोधी ताकतों में लिप्त रहते हैं। आए दिन नए नए प्लानिंग करते हैं, आए दिन नई नई योजनाएं बनाते हैं कि किस तरह से भारत सरकार को विफल किया जाए। जरा सी कोई बात हो, नमक मिर्च लगा के भारत की जनता के सामने पेश किया जाए।